मैं ऋषिकेश शुक्ल आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं यूपी बोर्ड कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी विषय के अंतर्गत अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित पवन दूतिका की व्याख्या लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्विवेदी युगियों के श्रेष्ठ कवियों में से हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय को द्विवेदी युग में यह श्रेय दिया जाता है कि इन्होंने हिंदी खड़ी बोली पद्य का पहला महाकाव्य लिखा है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित प्रिय प्रवास जो खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है और उसी से संकलित यह पवन दूतिका कक्षा 12 यूपी बोर्ड के सिलेबस में है, जो साइंस और आर्ट दोनों विद्यार्थियों के सिलेबस में है। तो आज हम देखेंगे पवन दूतिका, और पवन दूतिका लिखी गई है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्विवेदी युग के श्रेष्ठ कवि हैं। इनका जन्म 1865 ईस्वी में निजामाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी माता का नाम रुक्मणी देवी, पिताजी का नाम भोलानाथ सिंह उपाध्याय, और इन्हें द्विवेदी युग के श्रेष्ठ कवियों में ऊंचा स्थान मिलता है। और जब कभी प्रबंध काव्य महाकाव्य की बात खड़ी बोली के अंतर्गत आती है तो सर्वप्रथम नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का आता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य लिखा है, प्रिय प्रवास। आइए अब हम चलते हैं शीर्षक पवन दूतिका पर। पवन दूतिका प्रिय प्रवास के ही अंतर्गत से ली गई है। यह प्रिय प्रवास द्विवेदी युग की श्रेष्ठ रचनाओं में से है। प्रिय प्रवास सन 1914 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। इसमें 17 सर्ग हैं और यह आज भी लोगों के द्वारा पढ़ी जाती है और पसंद की जाती है। प्रिय प्रवास की जो राधिका हैं, जिसके विषय में पवन दूतिका में बताया गया है, ये प्रिय प्रवास की राधिका सूरदास की राधिका से भिन्न है। सूरदास की राधिका तो विरहिणी हैं, भगवान श्री कृष्ण की उपासिका हैं, लेकिन अयोध्या सिंह उपाध्याय ने अपनी मौलिक कल्पना के माध्यम से विरहिणी राधिका को लोक सेविका राधिका के रूप में इस प्रिय प्रवास के अंतर्गत चित्रित किया है। हम देखेंगे कि इसमें राधा गरीबों को, किसानों को, उनके भी विषय में सोचती हैं। इसलिए प्रिय प्रवास की राधिका जो हैं वो लोक सेविका के रूप में चित्रित की गई हैं। तो आइए हम देखते हैं पवन दूतिका प्रिय प्रवास। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और शाब्दिक अर्थ इसके, और फिर काव्यगत सौंदर्य। तो आइए देखते हैं सर्वप्रथम इसका संदर्भ क्या होगा। प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पवन दूतिका शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता द्विवेदी युग के श्रेष्ठ कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। प्रसंग, प्रस्तुत पद्य में राधा भगवान श्री कृष्ण को याद करते हुए व्याकुल हैं। अब हम देखते हैं इसका शाब्दिक अर्थ, फिर व्याख्या। बैठी खिन्न एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्राता वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। संतापों को विपुल बढ़ता देख दुखिता हो, धीरे बोली
सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित काल की क्रूरता से। अब आइए देखते हैं इसका शाब्दिक अर्थ। बैठी, बैठी का अर्थ है बैठना। खिन्ना का अर्थ है दुखी। यक, यक माने एक। दिवस, दिवस का अर्थ है दिन। और गेह, गेह का अर्थ है घर में थी अकेली। राधा एक दिन अपने घर में अकेली दुखी होकर के बैठी थी। आके आंसू, उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे। दृग, दृग का अर्थ है आंख। युगल, युगल का अर्थ है दोनों, तो दोनों आंखों में उनके आंसू आ रहे थे। धरा को भिगोते, धरा माने धरती पृथ्वी को भिगोते, उनके आंखों से आंसू पृथ्वी पर गिर रहे थे और धरती को भिगो रहे थे। आई धीरे से, और इसी समय आई धीरे से सदन, सदन का अर्थ है घर में। पुष्प सदगंध, पुष्प का अर्थ है फूल और सदगंध का अर्थ है सुंदर सुगंध को लेकर के। प्रातः वाली, सुबह वाली। सुपवन, सुपवन का अर्थ है सुंदर पवन। अब यहाँ पवन में सु लगा है। सु एक उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होता है? वह शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लग करके शब्दों के अर्थ को बदल देते हैं या उसमें विशेषता ला देते हैं तो उसे उपसर्ग कहते हैं। तो सुपवन, सुंदर पवन। इसी काल, इसी काल का अर्थ है समय, इसी समय। वातायनों से, वातायनों का अर्थ है खिड़की या रोशनदान। तो इसका लिखने वाला अर्थ होगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी कहते हैं कि राधा एक दिन अपने घर में अकेली बैठी भगवान श्री कृष्ण को याद कर रही थी और उनके दोनों आंखों से आंसू धरती पर गिर करके उसे भिगो रहे थे। और इसी समय पुष्पों की सुंदर सुगंध लेकर के प्रातः काल की हवा खिड़कियों से घर में प्रवेश करती है। अब इसके बाद हम देखेंगे दूसरा अंश इसका। संतापों को विपुल बढ़ता देख। संताप, संताप का भी अर्थ है दुख, कष्ट। को मतलब का अर्थ है को से संबंधित कारक चिन्ह है। विपुल, विपुल का अर्थ भी होता है बढ़ना या बड़ा। बढ़ता, इसका भी अर्थ है बढ़ना, बढ़ता। देख के दुखिता, तो जब कष्ट को देखती हैं वह दुखिता, दुखिता जो दुखी है अर्थात राधा। धीरे से बोली, तो वो धीरे से बोलती हैं। सदुख, सदुख, सदुख का अर्थ है दुख के साथ। उससे श्रीमती राधिका यूं, श्रीमती राधिका यूं, राधिका के लिए सूचक शब्द है, सम्मान सूचक शब्द है राधिका यूं। कि तभी राधा जी अपने दुख को बढ़ता हुआ देखती हैं और दुख को बढ़ता हुआ जान करके वह दुख के साथ उस पवन से, उस हवा से बोलती हैं। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, कि हे प्रातः काल की सुंदर सुगंधित पवन, क्या अब तू मुझे ये इतना क्यों सता रही है। अर्थात कहने का अभिप्राय ये है कि यही पवन प्रातः काल की कृष्ण के रहने पर अच्छी लगती थी, अब कृष्ण के न रहने पर यह अच्छी नहीं लग रही है। क्यों? क्योंकि ये श्री कृष्ण की याद को और तीव्र कर दे रही है, जिससे राधा जी को कष्ट हो रहा है। क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। क्या तू भी है, कलुषित का मतलब होता है पापी, क्रूर या फिर कलुष भाव को लिए हुए। काल, काल का अर्थ है समय और क्रूरता का अर्थ है निष्ठुरता। तो यहाँ इसका अर्थ होगा कि काल की क्रूरता, क्या हे पवन तू भी औरों की तरह समय के साथ बदल गई है। तो अब हम देखेंगे इसकी लिखित व्याख्या। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी कहते हैं कि राधा जी दुख के साथ उस प्रातः काल की पवन से बोलती हैं कि हे प्रातः काल की पवन, अब तू मुझे इतना क्यों सता रही है, क्यों तू आ करके बार बार भगवान श्री कृष्ण की याद को और तीव्र कर दे रही है। क्या तू भी समय के साथ अन्य लोगों की तरह बदल गई है। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि उन्होंने पवन को कहा है क्या तू भी समय के साथ दूसरों की तरह बदल गई है। अर्थात यहाँ पवन जो है वो उद्दीपन का कार्य कर रही है।
अर्थात वो भावों को तीव्र कर रही है, उद्दीप्त कर रही है। अब हम देखेंगे इसका काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य, काव्यगत सौंदर्य का अर्थ है कविता की सुंदरता। और कविता की सुंदरता में दो तत्व होते हैं, एक आंतरिक तत्व होता है और एक बाह्य तत्व होता है। आंतरिक तत्व के अंतर्गत रस और भाव आते हैं और बाह्य तत्व के अंतर्गत शब्द, अलंकार, ये सारी चीजें आती हैं। तो हम देखेंगे इसका काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत भाव, भाषा, रस, छंद, अलंकार, शैली। तो हम देखेंगे भाव। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने बड़े ही सहज भाव से राधा जी के बढ़ते हुए दुख को व्यक्त किया है, जो भगवान श्री कृष्ण को याद करते हुए दुखी हैं। भाषा, सुंदर साहित्यिक खड़ी बोली। रस, वियोग श्रृंगार रस। और अलंकार, अनुप्रास। छंद, मंदाक्रांता। मंदाक्रांता, ये कौन सा छंद होता है? ये वर्णिक छंद होता है। जैसा हम जानते हैं कि छंद का क्या अर्थ है। छंद का अर्थ होता है अच्छी तरीके से बंधा हुआ। लय, तुक, ताल, यति, गति, मात्रा, वर्ण में जो रचना बंधी होती है उसे ही छंद के अंतर्गत उस रचना को छंदबद्ध माना जाता है। और छंद तीन प्रकार के होते हैं। मात्रिक छंद जिसमें मात्राओं की गणना की जाती है, वर्णिक छंद जिसमें वर्णों की गणना की जाती है, और तीसरा है मुक्तक छंद जिसमें न मात्राओं का बंधन होता है न वर्णों का ही बंधन होता है। तो ये इसमें कौन सा छंद है? मंद्रकांता छंद है। मंदहक्रांता छंद एक वर्णिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं और अंत में 2 गुरु के क्रम बने रहते हैं। अंत में 2 गुरु होते हैं। जैसे हम देखेंगे अभी अंत में 2 गुरु यहाँ भी हैं। अकेली में का में गुरु का निशान है, ला में भी गुरु का निशान है। गुरु का अर्थ है बड़ी मात्राएं, तो यहाँ दोनों पर बड़ी मात्राएं हैं, हम ये इसको देख रहे हैं। अब हम चलेंगे तीसरे और चौथे पद पर। मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए ना मधुबन से और ना भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरे सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजु कुंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहाँ ना विश्राम लेना। बहुत ही आसान शब्दों में लिखा गया है, खड़ी बोली में लिखा गया है। और ये खड़ी बोली जो है ये वर्तमान समय की साहित्यिक भाषाओं के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ भाषा है, मानक भाषा मानी गई है। तो हम देखेंगे अब तीसरे छंद का शाब्दिक अर्थ। मेरे प्यारे, राधा जी पवन से कह रही हैं। क्यों? क्योंकि अब वो उस पवन को अपनी दूतिका बना रही हैं। दूतिका का अर्थ होता है संदेश जो ले जाते हैं, उन्हें पुल्लिंग को दूत कहा जाता है और जो स्त्रीलिंग जो महिलाएं होती हैं उन्हें दूतिका। तो पवन, पवन का भी जो लिंग है हवा, हवा चल रही है, स्त्रीलिंग है। पवन स्त्रीलिंग से संबंधित है, तो इसलिए इसको दूतिका यहाँ पर कहा गया है, पवन दूतिका। तो राधा जी ने हवा को संदेश बना करके भगवान श्री कृष्ण के पास अपना संदेशा भेजा हुआ है, इसीलिए यहाँ इसका शीर्षक पवन दूतिका रखा गया है। मेरे कृष्ण के लिए कह रही हैं पवन से। प्यारे, जो प्यारे हैं सभी के। नौ का अर्थ है नया। जलद, जलद का अर्थ है बादल। जल के पर्यायवाची में अगर दा लगा दिया जाए तो बादल का पर्यायवाची बन जाता है। धी लगा दिया जाए तो समुद्र का पर्यायवाची बन जाता है, और अगर जा लगा दिया जाए तो कमल का पर्यायवाची बन जाता है। तो ये जलद, जलद का अर्थ है बादल। से कंज, से कंज का अर्थ है कमल। से नेत्र वाले, अर्थात कमल की पंखुड़ियों के समान सुंदर नेत्र वाले। और जलद इसलिए कहा गया है क्योंकि जो जलद होता है, जो बादल होता है, वो हल्का नीलिमा लिए रहता है, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को घन श्याम भी कहा जाता है। जाके आए ना, जो जाके जो चले गए हैं मथुरा, और आए नहीं मधुबन से,
अर्थात मथुरा से लौट करके नहीं आए, और ना भेजा संदेशा, और किसी के हाथ वो संदेशा भी नहीं भेजे हैं। मैं रो रो करके, मैं उनके वियोग में रो रो करके, प्रिय विरह में, अपने प्रियतम परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के विरह में बावली हो रही हूँ, अर्थात उनका कष्ट मुझसे सहा नहीं जाता है। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे, और ये जो मेरा कष्ट है भगवान श्री कृष्ण के ना आने का, उनके वियोग का, ये सारा कष्ट जाकर के कृष्ण को सुना दो। हो सके तो दया होगी और वे पुनः अपना दर्शन हम गोकुल ब्रजवासियों को देने के लिए आएंगे। तो आइए देखते हैं इसकी लिखित व्याख्या। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी कहते हैं कि राधा पवन से कह रही हैं कि हे पवन, तू मेरा संदेशा लेकर के भगवान श्री कृष्ण के पास जा, और उन्हें भगवान श्री कृष्ण का परिचय बताते हुए कहती हैं कि मेरे भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो बादल के समान सुंदर कांति वाले हैं, आभा वाले हैं, और उनके नेत्र जो हैं वो सुंदर कमल की पंखड़ियों के समान हैं। वे मथुरा चले गए हैं और वहाँ से लौट करके वे नहीं आए, और ना ही उन्होंने कोई संदेशा भेजा है कि वे कब आएंगे। और मैं रो रो करके उनके वियोग में, उनके विरह में बावली हो रही हूँ। हे पवन, तू यह संदेशा, मेरा दुख का संदेशा जाकर के भगवान श्री कृष्ण से कह दे। अब इसमें भी काव्य सौंदर्य जो है वही रहेगा। अब हम बढ़ते हैं 5वें और 6ठे पद की तरफ। ज्यों ही मेरा भवन तस तू अल्प आगे बढ़ेगी। राधा जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, जैसे ही तू मेरा घर छोड़ करके थोड़ा सा आगे बढ़ेगी। मेरा भवन, भवन का अर्थ है घर, तज का अर्थ है छोड़ना। तू पवन के लिए कहा जा रहा है। अल्प मतलब होता है थोड़ा सा आगे बढ़ेगी। शोभावली, शोभावली का अर्थ है सुंदरता को बिखेरने वाली। सुखद, सुखद का अर्थ है सुख देने वाली, क्योंकि सुख में लगा है दा, और दा यहाँ प्रत्यय का कार्य कर रहा है। जैसे अभी हम लोगों ने समझा उपसर्ग, वैसे उपसर्ग की तरह होता है प्रत्यय। प्रत्यय की परिभाषा है वह शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ सुख में लगा है दा, और दा का अर्थ है देने वाला। तो सुखद जो सुख को देने वाला है। कितनी, कितनी अर्थात ढेर सारी। मंजू, मंजू का भी अर्थ है सुंदर। कुंजे, कुंज का अर्थ है लताएं, लेकिन यहाँ कुंजे बहुवचन है, लताएं मिलेंगी। प्यारी, जो प्यारी होंगी, अच्छी होंगी। छाया, अच्छी छाया देने वाली होंगी। मृदुल, मृदुल का अर्थ है कोमल। स्वर, स्वर का अर्थ है आवाज। मोह लेंगी अर्थात मोहित करेंगी, आकर्षित करेंगी हे पवन तुझे अपनी ओर। तो भी तू, तो भी हे पवन, तो भी मेरा दुख, मेरा दुख लग का अर्थात याद करके जो मैंने तुमको कहा है, वहाँ जा ना विश्राम करना, वहाँ मत जाना। विश्राम का अर्थ है आराम करने से, कि वहाँ रुक करके तुम विश्राम न करना, अर्थात मेरा संदेशा लेकर के भगवान श्री कृष्ण के पास जाना। लिखित व्याख्या है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी कहते हैं कि हे पवन, राधिका पवन से कह रही हैं कि हे पवन, जैसे ही मेरे भवन से तू थोड़ा आगे बढ़ेगी, वहाँ सुंदर सुंदर लताएं चारों ओर होंगी, जिसकी सुंदरता चारों ओर बिखरी होगी, जो सुख देने वाली होंगी, और उसकी कोमल मृदुल छाया तुझे अपनी ओर आकर्षित करेंगी। लेकिन हे पवन, तुम मेरा दुख याद करके वहाँ विश्राम न करना, तू मेरा संदेशा लेकर के भगवान श्री कृष्ण के पास जाना। 5वां देखेंगे, थोड़ा आगे सरस रव का धाम पुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मोहमान ना होना। थोड़ा आगे, जब इस लताओं से थोड़ा आगे बढ़ेगी पवन, तो थोड़ा आगे सरस, सरस का अर्थ है रस सहित, क्योंकि रस में आगे उपसर्ग लगा है सा, तो सरस का अर्थ है रस सहित, जिसका शाब्दिक अर्थ होगा आनंद। रव का अर्थ है ध्वनि। धाम स्थान, पुष्प वाला, सत पुष्प वाला, सुंदर पुष्पों वाला, अच्छे अच्छे, बहुत सारे अच्छे अच्छे, बहु का अर्थ है ढेर सारे, द्रुम पेड़ पौधे,
लतावान जो लताओं से सुसज्जित होंगे, सौंदर्यशाली जो सुंदरता को बिखेरने वाले हैं, प्यारा प्यारा, वृंदा विपिन, वृंदा विपिन, वृंदा विपिन का यहाँ शाब्दिक अर्थ है वृंदावन, जहाँ भगवान श्री कृष्ण खेला करते थे। वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, मन को मोहित करने वाला मिलेगा, मुग्धकारी आकर्षित करने वाला, मोहित करने वाला मिलेगा। आना जाना, तुम इधर से आना जाना, हे हवा तुम इधर से आना जाना, इस विपिन, इस जंगल से, इस वृंदावन जंगल से, मुहि मुहि माना न होना, अर्थात वहां पर मोहित न होना, वहां पर रुकना नहीं, आना जाना लेकिन रुकना नहीं। अब इसका लिखित व्याख्या, इसकी लिखित व्याख्या है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी कहते हैं कि राधिका पवन से कहती हैं कि हे पवन, तो जैसे थोड़ा और आगे बढ़ेगी तो वहां पर सुंदर सुंदर आनंद देने वाली ध्वनियां और सुंदर सुंदर पुष्पों से सजा हुआ एक ऐसा स्थान होगा जो तुझे अपनी ओर आकर्षित करेगा। वहां बहुत ढेर सारे अच्छे अच्छे पेड़ पौधे होंगे, सुंदर सुंदर लताएं होंगी। वही प्यारा वृंदावन है जो मन को मोह लेने वाला है। हे पवन, तू उधर से निश्चित रूप से आना और जाना, लेकिन तू उसकी सुंदरता के कारण उस तरफ आकर्षित मत होना, क्योंकि तुम्हें मेरा संदेशा भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचाना है। अब हम देखेंगे इसका काव्यगत सौंदर्य भाव। राधा जी पवन से अपना संदेशा भगवान श्री कृष्ण को भेज रही हैं, जिसमें एक अनूठी सहजता विद्यमान है। भाषा सुंदर सरल खड़ी बोली, रस वियोग श्रृंगार रस, छंद मंदाक्रांता और शैली प्रबंध, प्रबंधात्मक शैली में ये लिखा गया है। तो आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो है ये आप लोगों के लिए लाभदायक होगा, कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए। अगर मेरे द्वारा बनाया गया यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आता है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।